वहाँ पे वर्षा नहीं हो रही थी और सारे लोगों के जीवन में काफी पर तकलीफें थी। उसमें एलिया जो था, वो एलिया परमेश्वर के कहे अनुसार जंगल में गया और जंगल में जाते ही वहाँ पे उसने एक सार्पत लिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। इसलिए मेरे भाई और बहनों, कितने लोगों ने इस बाइबल के वचन को पढ़ा है, पुराने नियम को? कितने लोग पुराने नियम को पूरा पढ़ दिए? पुराना नियम के वचन कितने लोग पूरा पढ़ दिए हैं? कोई नहीं पढ़ा। तो उसमें से राजाओं की पुस्तक, पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 17 में क्या लिखा है? आपने वचन में पढ़ा होगा। पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 17। आपने एलिया के बारे में वचन पढ़ा था? क्या होता है उसमें? 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ, जब एलिया प्रार्थना किया। फिर क्या हुआ? ये तो याकूब की पत्नी की वचन आपने बोला, अध्याय 5 का। नया नियम से बात आपने की, मैंने पुराना से बात किया। इसलिए कहा जाता है बाइबल को नित्य पढ़ो और उस बाइबल में वचन ढूंढो जो आपके दिल में रहे वचन, ताकि बिना बाइबल की ये वचन आप बोल सके। कौन ऐसा बहन या भाई है जो पूरी बाइबल को पढ़ा और उस वचन को याद किया है? राजाओं की पत्री, पहला राजा अध्याय 17 वचन 1 को किसने पूरा पढ़ लिया है? कोई पढ़ा? बाइबल तो कई बार पढ़ते हो ना, कभी नया से उठाओगे तो कभी पुराना से उठाओगे, कभी पुराना से उठाओगे तो कभी नया से, लेकिन क्या आपने उस वचन को अपने हृदय में रखा? हालेलुया, हालेलुया। बाकी सब लोग क्या करेंगे? बात कहीं दिमाग में बैठा लेंगे, लेकिन प्रभु के वचन को दिल में नहीं बैठाएंगे। फलाने की लड़की का दिन धरना है, शादी पड़ी है, सारे सामान जुटाना, वो याद रहेगा, है ना? सामान देना है यार, झुमका बनवाना है यार, पेटी देना है यार, कुर्सी देना, पंखा देना, याद होता है नहीं याद होता? लेकिन प्रभु की बाइबल आप पढ़ते हो, उसकी वचन को आप नहीं याद कर सकते हो। जो परमेश्वर आपको उस वचन को बताने से जितने बार बताओगे उस वचन को, उतनी बार आपके जीवन में क्या होगा? आशीष मिलेगा। तो हम इसे क्यों नहीं रखते दिमाग में? अगर जितना हम इस वचन को पढ़ेंगे, जितना हम रखेंगे दिमाग में, उतना आपकी शरीर क्या होगी? शुद्ध। वचन आपके अंदर होगा तो क्या होगा? आप शुद्ध हो जाएंगे। जब वचन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? आप अशुद्ध है, क्योंकि आज दिन पाप होगा, शरीर से गलतियां होगी, गालियां निकलेगी, झूठ बोला जाएगा। लेकिन जब हमारे जीवन में बाइबल की वचन ही नहीं रहेगी तो हम अपने को अशुद्ध ही मानेंगे। बाइबल मत्ती 5 में क्या बोला है प्रभु? का कर थलो धन्य है वे लोग, धन्य है वे लोग जो मन को धो लेते हैं, वो परमेश्वर को क्या करेंगे? धन्य है वे जो लोग जो अपने मन को धो लेते हैं, जो अपने मन को शुद्ध बना लेते हैं, वो परमेश्वर को दर्शन को। तो कितने लोगों का मन शुद्ध हो चुका है, कितने लोग का भी अशुद्ध है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु ने कहा है मत्ती में, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऊपर से गिराए और मनुष्य क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। हालेलुया। कोई भी ऐसी वस्तु जब जो आपको ऊपर से गिराया जाए और आप शुद्ध हो जाए, कोई ऐसी चीज है जो मनुष्य को शुद्ध हो, मनुष्य को गिराए और ऊपर से शुद्ध नहीं हो जाए? कोई ऐसी चीज नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा मत्ती 5 में, धन्य है वे लोग जो अपने मन को धो लेते हैं, परमेश्वर के दर्शन को। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा मैं क्या देख रहा था कि मेरे ब्रदर मेरे घर पे आए, और मेरे ब्रदर जो मेरे घर पे आए हैं तो मेरी जो कलीसिया है वो दिन गुना 4 गुना सामर्थ से भर रही है, और बहुत सारे लोग को जीवन में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर आशीष दे रहा। और वो ठीक मनोकामना, मेरा सपना प्रभु एक हफ्ते के अंदर पूरा कर दिया। आमीन। मैं इस आत्मा में प्रभु हुआ और प्रभु ने मुझे सपने में दिखा रहा था सीन डायरेक्ट, देख मैं अपने दास अपने नबी को तेरे पास भेज रहा हूँ। और परसों वाले शाम को 5 बजे कॉल आता है कि रामजीत मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ। अचानक उस टाइम मैं बहुत अफसोस कर रहा था कि प्रभु एक तो लॉकडाउन चल रहा है 5 महीने से, और 1 रुपया से हम लोग से कोई भेंट
इसके बाद एक आदमी जो कमाने वाला उसका परिवार चलाने में हालत खराब है, और जिसके पास एकदम नहीं काम धंधा चल रहा, वो घर पे केवल बैठा, वो कैसे प्रभु जी सेवा करेगा अपने दास का। हालेलुया। मुझे सोचना पड़ता था, लेकिन मैं सोचा टार दूं। मैं सोचा कि मन में आत्मा कह रही थी कि मैं टार दूं, बोलूं कि ब्रदर जी अभी आप न आए तो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना को कोई टारने वाला। मैंने बोला प्रभु जी कोई बात नहीं, मेरे पास 2500 रखा हुआ है। अपनी बात बता रहा हूँ आपको, दिल की बात। 2500 का रखा हुआ था, और वो भी कोई बहन भाई हमको दान दिया था। गोरखपुर हम जा नहीं पाए, वो हमको 4 व्हीलर का वो भाड़ा भेजी। गोरखपुर में बसे, उससे खाली वार्तालाप किसी से हुआ है मोबाइल से, न वो हमें देखी है, मैं उसको नहीं देखा, लेकिन मोबाइल से केवल यूट्यूब पे प्रोग्राम देखकर हमको परमेश्वर की महिमा से, आप कब आओगे हमारे यहाँ पे से लेना चाहते। अरे आपकी सामर्थ, आपकी चंगाई को देखकर हमारे अंदर विश्वास हो रहा है कि परमेश्वर भी हमारी बेटी को चंगा। इससे पहले कोई दूसरा पास्टर उसको वचन देता था, इससे पहले कोई दूसरा पास्टर उसको घर पे जाता था प्रवचन करने के लिए। उसकी बेटी 4 साल से कलेक्शन में जा रही है, लेकिन अभी पूरा ठीक नहीं। फिर बीमारी बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही घट रही, लेकिन वो बहन किसके माध्यम से नंबर पाया? एक आदमी गोरखपुर देवरिया से महापुर स्टेशन पे क्या करता है, ड्यूटी करता है रेलवे में। वो आदमी का हार जो सफेद हो गया था, हमारे घर पे आया कलेक्शन में, ठीक हो गया। आपने देखा होगा, तेने नाम का आदमी गोरखपुर से ड्यूटी करता है यहाँ पे रुक कर। वो आदमी हमारे कलेक्शन को देखकर बयान करने लगा गोरखपुर में, देवरिया में। वहाँ के लोग उसको बोले कि हम भी आपके पास चलेंगे, चर्च में लेके चलो। उसी बीच में क्या हो गया, जाने वाले आने वाले थे तब तक ट्रेन और सारे बसें, लॉकडाउन लग गया। हालेलुया। क्या हुआ फिर दोबारा? इसके बाद वो बहन नहीं आ पा रही है, न हम जा पा रहे, लेकिन फिर भी वो बहन ने बोला भैया आप हमारे घर पे आइएगा। हमने कहा हमारे पास बहन उतना औकात नहीं कि मैं आपके घर पे, क्योंकि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, और जाने में कम से कम आज ट्रेन पकड़ेंगे रात में तो सुबह जाके 8 बजे, फिर भी 6 घंटा 7 घंटे का रास्ते में चक्का से जा। उसने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, हम आपके लिए किराया भेज रहे हैं। वो बहन ने 2500 रुपये अकाउंट में डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद वही पैसा मेरा क्या किया, रखा हुआ कल वाले में काम कर दिया। मैंने नजायज पैसा नहीं खर्च किया, लेकिन मुझे चिंता है कि प्रभु मैंने उस बहन का भेंट तो यहाँ पे जो तूने ग्रहण किया, लेकिन वही पैसा मैंने पूछा उठाकर कि मेरे ब्रदर जी आए, मैं उनको सेवा में लगाऊंगा तो उससे कई गुना मुझे मिलेगा। कल आपने देखा ना ब्रदर जी के आने के बाद देखा ना आपने, गए थे ना, कितनी परमेश्वर ने सारे खाती बातें से लेकर सारी व्यवस्था को खर्च किया, और शाम को कम से कम उसने तो 25-50 आदमी को परमेश्वर ने भोजन भी ग्रहण कराया। इसलिए परमेश्वर महान है, हम लोग महान। परमेश्वर कहता है मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरी। अब ब्रदर आ रहे थे, मैं क्यों मनेगा? परमेश्वर ने कहा आने दे, आने दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि चिंता मत कर, आकाश के पंछी को भोजन दे सकता हूँ, तो मैं तुझे भी भोजन और सारी जरूरतों को मैं तेरी पूरी। तो वो सबसे बड़ा महान ईश्वर है, सबसे बड़ा महान ईश्वर है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई बहनों के साथ। वो मेरे जीवन में नहीं होता तो साथ हमें सोचना होता, तो हमें सोचना पड़ता कोई काम करने के लिए, लेकिन जो जीवन में आ गया तो सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास किसको होना चाहिए? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपने बाइबल में पढ़ा है ना, ईशा भविष्यवक्ता में एक वचन लिखा है। हम जो वचन पढ़ते हैं पूरे आपको पृष्ठ के साथ नहीं बता सकते, लेकिन दिमाग में वचन आता है तो परमेश्वर हमको लेके जाता है। जैसे आपने वचन पढ़ा होगा ताराई सेट में, जब यीशु मसीह ने उस इमरा को ले गया था तो तारे सेट में हड्डियां बिखरी हुई थी, उसको जोड़ दिया, उसे एक नया जीवन दिया, एक नया हड्डियां टूटी फूटी सब जुड़ गई, सूखी हड्डियां में जान आ गया, फिर से दोबारा इजराइल की उपमा बनी। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर जब हमें आत्मा में लेकर जाता तो कुछ न कुछ एक नया चीज हमें। कल की जो प्रार्थना सुपर हिट थी, ऐसा जीवन में प्रार्थना हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन से पहले शायद इस साल में पहली बार, वो भी कल ग्रीन हॉस्पिटल के जो
डॉक्टर और डॉक्टराइन आई थी ग्रीन हॉस्पिटल सैदपुर। डॉक्टर और डॉक्टराइन आए थे, उनको बच्चा कितने महीने का नहीं था, 10 साल से उनको बेटा बेटी, जो कि खुद दूसरे का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, दूसरे का इलाज करने वाला डॉक्टर, दूसरे को दवा देने वाला डॉक्टर, उसकी पत्नी को 10 साल के बच्चे नहीं हुए। कल कार से आए थे और कल देखने के बाद वो डॉक्टर रोने लगा ना, रोने लगा। तो वही डॉक्टर बोला भैया आज हमको विश्वास हो गया कि यीशु ही प्रभु। जब हमारे ब्रदर प्रकाश यादव जब उनको प्रार्थना की तो पेट ठोक के बोले कि आज के बाद तुम्हारी पत्नी और तुमको परमेश्वर ने आशीष में भर रहा है। हालेलुया। सुबह फिर डॉक्टर से बात हुआ, डॉक्टर साहब आप अपनी फैमिली को प्रार्थना कराइए, मैं आपका नंबर इसलिए लिया हूँ। आप मैं बोला तो उसने हमसे क्या बोला सुबह, गुड मॉर्निंग सर। हालेलुया। जो कि मैं गुड मॉर्निंग कहने के लायक नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने हमारी इतनी पहचान बना दिया। सुबह मैं कॉल किया, इनसे नंबर मांगे, मेरे पास नंबर नहीं था। बताओ 10-15 स्टाफ उसके अंदर काम करने वाले, कहीं भी ऑपरेशन करना है तो बाहर से हॉस्पिटल से डॉक्टर को बनारस से बुलाता। लेकिन सुबह मैं ऐसी कॉल किया, हमने बोला नमस्कार डॉक्टर साहब, बोला सर गुड मॉर्निंग। हमने कहा मैं रामजी दरबार से बोल रहा हूँ। अरे सर मैं 7 बजे ड्यूटी पे आ गया, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में 4 कोरोना वायरस से ग्रसित लोग हैं, उनका गोरखपुर, अरे वाह गाजीपुर से अटैच है। सर मैं फैमिली को कॉन्फ्रेंस से प्रार्थना करा दूंगा, लेकिन मुझे विश्वास हो गया है कि उसी प्रभु। हालेलुया। हमने कहा कल की प्रार्थना से आपको विश्वास हुआ? उसने कहा हाँ। हमने कहा 1 हफ्ते में एक बार जरूर आइए, आपको 1 साल के अंदर प्रभु बेटा देगा। और भैया भी बोले थे, इससे पहले मैं आशीष कर चुका था, है कि नहीं? ब्रदर के आने से पहले मैं क्या कर चुका था, उन्हें आशीषित कर चुका। हालेलुया। लेकिन वो प्रभु कई लोगों से आशीष करा दिया, तो कई जब जहां मिलके काम होगा तो वो पूरा हो जाता है। बाइबल में कहा जहाँ 1 से लेकर 2 मनुष्य, 2 से 3 मनुष्य जब प्रार्थना में उपस्थित होकर जो कुछ मांगते वो सब कुछ पूरा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही एलिया था, एलिया था, इसमें आप पढ़ेंगे तो वही एलिया जो विधवा के बेटे को मरे को क्या कर दिया, जिला दे। वचन पढ़िए, दूसरा राजाओं पुस्तक, पहला राजाओं की पुस्तक है ना, अध्याय। क्या आपने इस वचन को पढ़ा था कभी बाइबल? लेकिन क्या इस वचन को आपने पढ़ा था या हम इस वचन को बताए थे यहाँ पे जा रहा है ना? इसलिए जब भी हम कुछ यहाँ पे लाते हैं तो कुछ एक नया चीज लेकर आपको देते हैं, ताकि आप उसको सुने और जाने कि आज हमारे जो जीवन में आशीष देने वाला को होने पर ना हम ब्रदर को बुला के प्रार्थना कराते, ना हमारे जीवन में आशीष। बाइबल में लिखा याकूब की पत्री में भक्ति नहीं, जब पुराना कार्यकर्ता जो है उसको घर पे तू बुला और उसके हाथों से तेल मलवा रूगा, मरते मरते खड़ा करेगा। अगर उसने कोई भूल चूक से अपराध कोई पाप किया तो परमेश्वर क्या करेगा, उसे क्षमा करेगा और विश्वासियों की प्रार्थना से रोगिया बच जाएगा। हालेलुया। आप डरिए मत कि आपका 1500 रुपया खर्चा होगा, इसके बारे हमको ब्रदर को बुलाना छोड़ दे। हालेलुया। उससे ज्यादा कहीं लोग खा जाते हैं, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके लोग खा जाते हैं उनके 500 से ज्यादा। लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि मुझे तो 1 गिलास अगर पानी पिला दे अपने घर पे, फिर भी मैं आशीष देने के लिए तैयार मैं यीशु के नाम से फिर भी देने के लिए। लेकिन जो आदमी जानेगा वो जरूर अपने ब्रदर को, पैसा मायने नहीं रखता मेरे भाई बहनों, सबसे बढ़िया यीशु की आशीष मायने। प्रभु बोलता है कि जो मेरे दास को इन छोटे से छोटे में से 1 गिलास पानी का पिला दिया तो यीशु के साथ काम कर रहा है। प्रभु उसको कभी भी इसको आशीष से वंचित नहीं करेगा। यहाँ पे एक गिलास पानी पिलाने के मतलब कि मिथिलेश के जीवन में कितने साल में चमत्कार कैसे हो। हालेलुया। और ये आशीष आप पाना चाहते हैं तो वही आपके जीवन में उतारना। हालेलुया। हालेलुया। मैं जिन के घर पे प्रेयर कर दिया, जिन के घर पे जाकर आशीष मांग दिया, आज वो घर को प्रभु गुलाब की तरफ खिला रहा है। और आगे आइए, इसमें एक नबी है भविष्यवक्ता जिसका नाम एलिया है, और विधवा उसको पहचान कैसे पा रही है, और विधवा क्या खिलाती है उसको, खाली 1 रोटी का टिकरा दे रही है कि नहीं? विधवा क्या कर रही है, 1 रोटी का
टिकरा और एक गिलास पानी। और घटी हो गई, वो आदमी परेशान है ना। लेकिन जो आपके जीवन में कोई घटी नहीं होने देगा, क्योंकि आप ईश्वर के क्या है, खोजी। बाइबल में आप पढ़ोगे, जवान सिंहों को घटी हो सकता है, लेकिन जो ईश्वर की खोज में लेकर उनको कोई घटी, क्योंकि हमारे आपके जीवन में कोई घटी नहीं होगा, कमी नहीं होगा। कमी तो उनके जीवन में होगा जो इसे को जानते। हालेलुया। लेकिन वैसे ही विधवा के जीवन में घटी था। इस विधवा के जीवन में घटी था क्या, आटा थोड़ा था, कुप्पी में तेल थोड़ा था, लेकिन उसने, एलिया ने क्या बोला, हे बूढ़ी माँ, मुझे एक गिलास पानी पिला दे और एक टिकरा भी थोड़ा लेते। हालेलुया। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करने वालों क्या कहेंगे, घटी है, कैसे भुलाया जाए, पैसा नहीं है, खिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, औकात नहीं है, तो क्या उसके जीवन में घटी रहेगा ना, रहेगा। जिसके जीवन में हमेशा घटी रहेगा वो हमेशा घटी में ही रहेगा। जिसने अपने घटी में से अगर किसी को एक थाली भोजन करा दिया और एक गिलास पानी पिला दिया अपने दास को, उसके जीवन में मेरी गारंटी कभी घटी नहीं होगा, कभी नहीं। हमें हर महीने में 10 आदमी को भोजन कराना, ये मैं नियम पकड़ा हूं। 10 से अगर 20 हो जाए चलेगा, 20 से 30 हो जाए चलेगा, 40 हो जाए चलेगा, 100 हो जाए चलेगा, लेकिन कभी भी 5 और 10 से कम हमारे घर में ऐसा ना हो कि कोई आदमी को हम भोजन न करें। और ये काम, पहला काम करिए अपने मसीह परिवार के साथ। अपने जो मसीह लोग हैं अपने घर में, अगर ब्रदर जी नहीं आ पा रहे हैं तो अपने आपस में एक मन करिए और हर हफ्ते में मीटिंग अपना प्रार्थना करिए और अपने 5 लोगों को, 6 लोगों को, जो भी आपकी, जहां तक आपकी जो तक चले, जो शक्ति चले, आप 10, 15, 20 लोग का महीने में 1 बार या 2 बार उनको आप थोड़ा भोजन कराकर उनको तृप्त करिए आत्मा को। देखिए ऑटोमेटिक आप जीवन में कोई घटी होने वाला, कोई वस्तु आपको जीवन में घटी होगा। और यही काम मैं करता हूँ, आज सफल और आपको सफल बनाना मैं। हालेलुया। हालेलुया। और फिर उसमें आप खिलाने के बाद, जैसे लोग गम में सबको 10-5 रुपया बांटते हैं, वैसे जितने लोगों को आप खिलाइएगा, आपके पास जो भी सामर्थ्य, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 50, आप देखो नहीं छोड़ दीजिएगा। आपके जीवन में कोई जीवन घटी होने वाला ऐसा नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। सुबह जागते समय मैं प्रार्थना करता हूँ तो मेरे दरवाजे पे 4-5 आदमी ऐसे आते हैं जो मुझे डेली 20, 30, 40, 50 देना पड़ता है, रोज डेली। अब सोचिए, डेली जो आदमी 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है खाली अपने गरीबों में बांटना, और फिर 200 रुपया का पेट्रोल डालना गाड़ी में, 300 रुपया हो गया, और तो मोबाइल का 750 रुपया महीने का खर्चा, बताओ। फिर भी मेरे जीवन में कोई घटी है क्या? अगर कोई बुला दे, अगर मैं न आऊं तो पूछे, आपने बुलाया कभी नहीं तो हम कहाँ से जाएंगे? जब बुलाओगे तभी तो, जब बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं खुद आपको सेवा देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे सेवा लेना नहीं चाहता, मैं खुद सेवा देता हूँ। आइए हम विधवा के वचन के द्वारा इस वचन को सर्टिफाइज करता हूँ। 30वीं एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। इधर पढ़ो, करो। हालेलुया। चलो वचन बताओ, पूरा पढ़ो तो इसके बाद में स्टार्ट होगा। 30वीं एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बसेगा और न ओस पड़ेगी, हालेलुया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर
रहने लगा। छिपा रहा। हालेलुया।